नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों को लग रहा होगा कि अब तो सब ठीक हो गया, और वो इसलिए क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में शासन संचालन को अपने कब्जे में कर लिया है और वहां शरिया के हिसाब से अब शासन संचालन किया जा रहा है। लेकिन जुमे के रोज मस्जिद के बाहर हुए धमाके में 100 के करीब लोगों की हत्या कर दी गई। आत्मघाती एक आतंकी ने मस्जिद के बाहर नमाज के समय खुद को चिथड़े में उड़ा लिया और साथ ही 100 लोगों की जान वो अपने साथ ले गया। अब यहां मामला क्या है, आखिर क्यों नहीं इस कट्टरपंथी शरिया संचालित शासन व्यवस्था में भी शांति बहाल हो सक रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे और पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शिया मुसलमानों की मस्जिद में आतंकी धमाका, 100 से अधिक शियाओं की आतंकी धमाके में मौत। अफगानिस्तान में शियाओं का कत्लेआम, शियाओं के लिए काल बना आईएसआईएस खुरासान। अफगानिस्तान में सुन्नी मुसलमानों के राज में शिया मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। तालिबानी सुन्नी के राज में शिया मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। कुंदूज शहर में आईएसआईएस खुरासान के आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद में आतंकी धमाका कर दिया। इस हमले में 100 से अधिक शियाओं की मौत हो गई। जुम्मे की नमाज के दौरान मोहम्मद अल उइगुरी नाम के आत्मघाती हमलावर ने शियाओं की मस्जिद को निशाना बनाकर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया। ये आत्मघाती हमला उस वक्त हुआ जब शिया मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। आत्मघाती हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शिया मस्जिद में हुए हमले की निंदा की है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म पालन के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जाना गलत है। यह बुनियादी मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। हम इसकी निंदा करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आईएसआईएस खुरासान शिया समुदाय के खून का प्यासा हो गया है। आईएसआईएस खुरासान पहले भी इस तरह के धमाके कर चुका है। हाल ही में अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान काबुल में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 169 अफगानी नागरिक मारे गए थे। 13 अमेरिकी सैनिकों ने भी जान गंवाई थी। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली थी। शियाओं को कई दशकों से अफगानिस्तान में सताया जा रहा है। यहाँ शियाओं का कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उन्हें खौफनाक मौत दी जा रही है। कट्टर सुन्नी मुसलमान हमेशा से शिया मुसलमानों के खून के प्यासे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद शिया समुदाय पर अत्याचार बढ़ गया है। अफगानिस्तान में सुन्नियों के राज में शिया मुसलमान खौफ के साए में जी रहे हैं। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां आतंकी, जिस संगठन को पूरी दुनिया कह रही है, उस आतंकी संगठन के कब्जे में जब वहां का सत्ता संचालन है, वहां आतंकी वारदात हो रही है। ये थोड़ा विस्मयकारी लगता है, लेकिन ये आग भारत तक भी पहुंच सकती है क्या? क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला भले हो सकता है, लेकिन उनका जो अंदरूनी मामला है वो अंदरूनी रोग पूरे विश्व में पसरा हुआ है और कोरोना से कम खतरनाक नहीं है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनयिक बीएस निगम जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रक्षा विशेषज्ञ यूएन झा जी जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पहले तो यूएन झा जी के पास चलते हैं। यूएन झा जी, और साथ ही हमारे साथ एचएस रावत जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मगुरु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बीएस निगम जी से समझ लेते हैं कि क्या भारत के लिए ये विषय चिंता का है
कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, एक ऐसा संगठन जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी संगठन कहती है, उसके हाथों में जब सत्ता संचालन है, उसके कब्जे में, और फिर भी वहां आतंकी गतिविधियों में 100 लोग मार दिए जा रहे हैं नमाज के समय, तो क्या वो भारत के लिए चिंता का विषय है? बीएस निगम जी। उनकी आवाज नहीं आ रही है। बीएस निगम दी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम दोबारा जुड़ते हैं, बीएन झा जी, यूएन झा जी के पास चलते हैं। यूएन झा जी, माफ कीजिएगा, बीएन झा जी, वही सवाल आपसे भी, क्या वहां हो रहे घटनाक्रम के लिए भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है? देखिए, आपने कहा कि आपको आश्चर्य हो रहा है, आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए, जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं जी, उसमें से आधे से ज्यादा में ये मार काट चल रहा है, और ये मार काट किसी और के लिए नहीं, इस्लाम के नाम पे चल रहा है जी। तो इसीलिए इसमें चिंता होने की कोई बात नहीं है। सुन्नी शिया से, शिया और किसी से, और कोई और किसी से, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे जो नॉन मुस्लिम है वहां को उनको समूल साफ किया जा रहा है। तो ये चीजें इस्लामिक नेशंस में बहुत दिनों से चलती आ रही है। हाँ, जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान का जी, हम कह सकते हैं रातों रात, लेकिन लगभग 15 दिन में कब्जा कर लिया था। उससे पहले आप याद कीजिए इमरान खान की वो बात, जिसमें उसने अफगानिस्तान के सारे वॉर लॉर्ड से विनती की थी कि आप तालिबान को आने से न रोकें जी। और वो विनती एक ऐसी थी कि ईरान ने भी समझा था और बाकी लोगों ने भी समझा था कि अभी उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है, जो काफिर वहां पे है, वो यूएस के द्वारा जो लेड थी, वो नेटो की फोर्सेस, वो मतलब यूएन झा जी, आप कह रहे हैं कि इन सब ने ये सोचा कि चलिए पहले बाहरी दुश्मन को निपटारा कर लिया जाए, उसे निपटा लेते हैं, फिर अंदरूनी विवाद को निपटाया जाएगा। करेक्ट। इसीलिए मैं आपका और 30 सेकंड लूंगा जी। इसीलिए सबों ने खामोशी रखी, चाहे शिया मुस्लिम हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे वहां के वॉर लॉर्ड्स हो, या और कोई भी ऐसा ग्रुप था जिसको कि तालिबान पसंद नहीं था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी तालिबान को आने दिया और वो चुप रहे। अब जबकि तालिबान आ गया है, आज से 5 दिन पहले ही एक और अटैक हुआ था शिया मुस्लिम्स पे। बिल्कुल, देखिए ईरान खामोश नहीं रहेगा। ईरान शिया मुल्क है। अब शिया पे जो खुलेआम तालिबान ने अटैक शुरू कर दी, तालिबान और खुरासान में कोई अंतर नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। तालिबान का जो अभी कमांडर है, सिक्योरिटी चीफ है हक्कानी और तालिबान, हक्कानी और आईसिस खुरासान, मतलब अगर आसान शब्दों में हम भारतीय दर्शकों को समझाना चाहें तो एक तालिबान है वो नेशनल गवर्नमेंट बॉडी है, और ये जो खुरासान है आईएसआईएस के, वो स्टेट गवर्नमेंट बॉडी है। तो मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और वहां चल रहा है यही। बहरहाल एचएस रावत जी के पास चलते हैं। रावत जी, क्या आपको भी लगता है कि ये कहीं दूर का मुद्दा है और भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है? दीपक जी, आज की डेट में सुदर्शन न्यूज ने हिंदुओं को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हम लोग भी बड़े आभारी हैं आपके, पूरा हिंदू समाज आपका आभारी है जी। आज हिंदू इतना कमजोर नहीं है, वहां कुछ भी होता रहे, इराक ईरान में क्या हुआ उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं है। हम आज इतने सक्षम हैं कि इनसे निपटने के लिए हमारी फोर्सेस और हम स्वयं तैयार हैं जी। इसलिए अगर ये आपस में मरते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो अच्छा है। हम तो चाहते हैं मरें, ये सारे की सारे पूरे गल्फ बारे मरे इसी तरीके से। वीएन झा जी आ रहे हैं, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, हम आपके पास आएंगे जी। और दीपक जी, मैं एक चीज और बोलूंगा, मेरी आवाज वहां तक जा रही है। मैं कहता हूं कि जितने भी सिया हैं जी, अगर उनके साथ इस तरह का अत्याचार होता है तो वो हिंदू बन जाए, हिंदुस्तान में उनका स्वागत है। वो अपना धर्म परिवर्तन करके आ जाए, यहाँ पर हम उनका वेलकम करेंगे। क्योंकि नहीं तो आपको ये जिस प्रकार से वहां हिंदुओं को परेशान करते हैं, दूसरे मुसलमानों को परेशान करते हैं, क्रिश्चियन को परेशान करते हैं, आपको भी उसी प्रकार से परेशान करते हैं, चाहे पाकिस्तान है चाहे अफगानिस्तान है। चलिए, ये एक बिल्कुल अलग नजरिए से इस वैश्विक समस्या को देखा जा रहा है। वीएन झा जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं रावत जी के स्टेटमेंट से
काफी भर्त्सना करता हूं उनकी। ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे भी, भारत में भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अमन पसंदा हैं। मैं फौज में रह चुका हूँ 36 साल में हमने अपने ऐसे मुसलमानों को देखे हैं जिन्होंने अपने जान गंवाई देश के लिए। आप ये स्टेटमेंट, ऐसी भाषा आप यूज ना करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। संविधान की शपथ खाते हैं वो लोग, और संविधान की शपथ खा करके बगावत किए हैं। दीपक जी, मैं ऐसे स्टेटमेंट से एक रक्षा विशेषज्ञ के हिसाब से भर्त्सना करता हूं आपका। लेकिन आपको याद होगा कि इन्होंने सेना में बगावत की थी, आपको याद है? इसलिए सेना के अंदर पहली बगावतें जब हुई 65 के युद्ध के टाइम पे बगावतें की, तो वो भी याद कर लीजिए। दीपक जी, मैं अपनी बात पूरा कर लूं? तो वो हिंदू धर्म के हत्यारे हैं जी, वो हिंदू धर्म का ना सकते हैं। उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, आज भी अत्याचार कर रहे हैं। एच.एस. रावत जी वो अपने नजरिए से देख रहे हैं। बीएन झा जी, आप भी सही कह रहे हैं कि एक मैं स्वागत। दीपक जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बोलिए बीएन झा जी, बोलिए। रावत जी मेरी बात सुन लीजिए आप। लेकिन रावत जी, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा हिंदू धर्म होने के नाते, हिंदू धर्म गुरु होने के नाते, रावत जी, मैं उनको फिर कह रहा हूँ, अगर आपके साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं तो आप हिंदू बनिए। रावत जी, आप प्लीज मेरी बात अब बोलिए बीएन झा जी। सुन लीजिए। मैं सेना में 36 साल रहा हूँ और मैं किसी भी तरह से अपने एक भी मुसलमान दोस्त का कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि वो भारतीय किसी तरह से कम है, उनमें भारतीयता किसी तरह से कम है, वो किसी भी तरह से देशभक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकता हूं मैं। और इसीलिए मैं आपका जो स्टेटमेंट था, ओपनिंग स्टेटमेंट, में भर्त्सना करता हूं कि अगर मुसलमान मरते हैं तो मरे नहीं, ये मानवता के भी खिलाफ है। हम लोग हिंदू हैं, हमारे लिए शांति जो है वो मंत्र हमेशा के रहा है, लेकिन शांति भी एक हद तक होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? वीएन झा जी, एच.एस. रावत जी आते हैं आपके पास। नहीं, ये ठीक है, वीएन झा जी की अपनी चिंता है और एच.एस. रावत जी की अपनी चिंता है और वो अपने हिसाब से। एच.एस. रावत जी आ रहे हैं आपके पास। हमारे साथ बीएस निगम जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पूछ करके गोली मार रहे हैं। नहीं, एच.एस. रावत जी, इस पर हम बात करेंगे और आमने सामने आप दोनों रहेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे। लेकिन बीएस निगम जी तकनीकी वजहों से जुड़ नहीं पाए थे, उनकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीएस निगम जी, क्या लगता है कि भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, या फिर चिंता का विषय है जो अफगानिस्तान में हो रहा है, शिया और सुन्नी के बीच जिस तरह से खूनी जंग छिड़ चुका है वहां? नहीं सर, चिंता स्वाभाविक है और भारत के लिए चिंता करना इसलिए जरूरी है जी, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती है तो उसकी लपटें आती ही हैं। बिल्कुल, समझे। और ये कोई इनकी ऐसा नहीं है कि इनकी आपस की ऐसी लड़ाई है, ये तो सदियों से चली आ रही है। वर्चस्व की लड़ाई है, खलीफा सिस्टम की लड़ाई है जी। और अब तो ये इसलिए भी है क्योंकि आईएसआई तो अफगानिस्तान में शासन में है नहीं कहीं भी, और शासन में तालिबान है। हालांकि अंदर से ये सब मिले जुले भी हैं, लेकिन अभी क्योंकि तालिबान वर्सेस आईएसआई है और खुरासान तो उसमें सबसे खतरनाक ग्रुप बन के इस एरिया में उभरा है, और इसका खुरासान वाले का दायित्व यही एरिया है, इसलिए खतरा बहुत ज्यादा है। और जो तालिबान और पाकिस्तान का जो एक मेल जोल है, उससे भी हमारा खतरा ज्यादा बढ़ा हुआ है। बीएस निगम जी, एक सहानुभूति की बात होती है जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ, और दूसरा पक्ष है उसके आक्रोश को देखा जाता है, और ऐसे में जो सहानुभूति की लहर है वो भी भारत तक पहुंच सकती है और जो आक्रोश की लहर है वो भी भारत तक पहुंच सकती है, क्योंकि भारत में भी शिया और सुन्नी समुदाय के लोग हैं। तो ऐसे में वहां का टकराव यहां हो सकता है और यहां स्पष्ट तौर पर दिख भी सकता है। ये स्वतंत्रता के आंदोलन में भी हमने देखा था कि किस तरह से पूरा आंदोलन प्रभावित हुआ था और पूरा आंदोलन डिरेल हुआ था। तो क्या अभी भी उस तरह का खतरा है? हाँ, ये संभावना तो देखो होती है जी, प्रतिक्रिया जरूर होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतने लोग मारे गए हैं और हमारे यहाँ भी काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं शिया, है ना। तो ये स्वाभाविक है, होगा प्रतिक्रिया। लेकिन हमारे यहाँ के मुसलमान और वहाँ के मुसलमानों में बहुत अंतर है जी। हमारे यहाँ के मुसलमान ज्यादा समझदार हैं, और जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया था सेना के बारे में जी, वीएन झा जी, इनकी तो देशभक्ति पर हम प्रश्न नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, हम प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में इनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक
वो जो कट्टरपंथी सोच होती है उस सोच से ये जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उसके बाद तो इन्हें कुछ और नजर ही नहीं आता है, सिर्फ इन्हें इनका मजहब नजर आता है और उसकी वजह से स्वतंत्रता का आंदोलन डिरेल हुआ था। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये जगजाहिर तथ्य है। तो ऐसे में वीएन झा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएस निगम जी भी जुड़े हुए हैं, एचएस रावत जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल फरहत अली खान जी भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। एक उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं और फिर आते हैं कि भारत पर इसका कितना प्रभाव होगा, इसका जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फरहत जी, ये चल क्या रहा है, क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? और जो चल रहा है उसे सही तो कहीं से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 100 लोगों को मार डाला गया है। भले ही वो किसी तरह से इसे तर्क देकर इसे सही साबित करने की कोशिश करें, लेकिन 100 लोगों की हत्या किसी भी तर्क के आधार पर सही ठहराई जा सकती है क्या? इनकी आवाज नहीं आ रही है। फरहत जी रोकना चाहेंगे? फरहत जी, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। बहरहाल ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और हम आगे की बात चलते हैं। फरहत जी की आवाज आने लगेगी तो उनसे इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे, लेकिन अगला सवाल यह है कि हमने देखा है किस तरह से वो जो मजहबी सोच होती है वो किसी भी तरह के सोच पर जल्द हावी हो जाती है और मामला चाहे 7 समंदर पार का हो, उसका प्रभाव भारत में देख चुके हैं हम और बड़े आंदोलन पर इसका असर देख चुके हैं हम। स्वतंत्रता के आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्या फिर एक तरह से जब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है, भारत सर्वधर्म संभाव का एक उदाहरण वैश्विक मंच पर देखने की तरह ट्रीट किया जा रहा है वैसे, तो क्या ये अफगानिस्तान की आग, तालिबान और शिया सुन्नी की आग भारत की छवि को झुलसा सकती है? बारी बारी से चलेंगे इसी सवाल को लेकर। सबसे पहले वीएन झा जी के पास चलते हैं। वीएन झा जी। जी दीपक जी, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल जायज है जी। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत के मुसलमान जो हैं वो भारतीय मूल से ही आए हुए हैं और भारत का मूल मंत्र हमेशा से रहा है शांति 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 जी। विश्व देवा शांति, मतलब विश्व में जितने भी देव हैं, चाहे वो इस्लाम के हों, क्रिश्चियन को हों, जुदाइज्म के हों, जोरोस्ट्रियन हों, सबों के लिए शांति है, विश्व देवा शांति। तो ये एक ऐसा मंत्र है जिससे कि सारे लोग आए हुए हैं, तो उनका जो बेसिक थॉट है उसमें शांति है और यही कारण है कि भारत में कम मुस्लिम रैडिकल है। वीएन झा जी, तो ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है ये कहां से आए हैं? किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं? और अगर दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, इन्हीं लोगों के बीच से आए हुए लोग हैं, तो वो सोच तो भारत में भी मौजूद है। नहीं, थोड़ा सा अंतर। पाकिस्तान तो 47 से पहले पाकिस्तान ही तो हिंदुस्तान था, हमेशा से अरब के नजदीक पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान ही था पहले, तो वो सोच तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। आपने मुझसे पूछा है दीपक जी? जी नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, एचएस रावत जी पूछ रहे हैं वो आपसे कि पाकिस्तान भी तो एक समय वही हिस्सा था जहां अफगानिस्तान भी वही हिस्सा था और वहां की सोच बदल गई। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अफगानिस्तान पहले कश्मीर का हिस्सा था, कश्मीर का एक्सटेंशन था, जिसको हम लोग सदियों से जानते रहे हैं, हम लोग हिस्टोरिकल जानते रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान वो नहीं है। जब से वहां पे इस्लामिक रूल हुआ है वो अरब के नजदीक गए हुए हैं। तो अभी जो वहां पे जो थॉट प्रोसेस है या जहां पे वहां पे जो संस्कृति है वो अरेबियन संस्कृति है और अरेबियन संस्कृति एक काफी बुरे समय से गुजरा है। आप जानते हैं जो अरेबियन ट्राइब्स थे जो पहले जो मोहम्मद के आप किसी भी संस्कृति की बात कर लें, हम जिस बुरे दौर से गुजरे हैं, दुनिया की कोई भी संस्कृति जो विलुप्त नहीं हुई है वो ऐसे बुरे दौर से नहीं गुजरी है। फरहत अली जी, सामूहिक प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए एक समूह को एक आत्मघाती विस्फोटक बांधकर पहुंचता है और 100 लोगों की हत्या कर डालता है, जबकि मान्यता यह है, आम धारणा यह है कि जब शरिया कानून है तो वो मुस्लिमों के मन के मुताबिक का कानून है और वहां सब एकजुट होकर भाई भाई एक साथ रहते हैं। तो फिर ये 100 लोगों की हत्या जो की गई है उसे किस आधार पर सही या गलत कहा जाए? देखें, पहले तो जो सब लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब लोगों को मेरा आदाब जी, नमस्कार। मुझे मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल फरहत जी, साफ साफ सुन रहे हैं जनाब। देखें, जब से अफगानिस्तान में तालिबानी शासन
शुरू हुआ है तो मैंने बहुत बार कहा कि वहां हुकूमत तालिबान की नहीं है, वहां हुकूमत अब शैतान की। और जो इस्लामिक शरीयत कानून वो लागू कर रहे हैं, किसी भी इस्लाम में, किसी भी हदीस में, कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि निहत्ते और जो जंग करने के लिए नहीं आए हैं उनसे जंग नहीं की जाए। तो ये कैसा इस्लामिक वहां पर कानून है कि एक शिया समुदाय के लोग जो अपनी परवरदिगार की इबादत में लीन होते हैं और उस मुल्क के लिए दुआएं करते हैं जिसका उन्हें पता है कि इस मुल्क में कितना भी वहीं उनका दाना पानी है तो दुआ तो वो करेंगे, लेकिन उन्हें इस बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन फरहाद जी, इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है। आपने जो जवाब दिया है उससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि आपने इसे एक शैतानी सोच बताया है, तो वो शैतानी सोच से संबंधित लोग तो यहां भी हैं, तो क्या हमें भी चिंतित होने की आवश्यकता है? क्या भारत को भी इस सोच को लेकर, मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चिंतित रहने और सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, वहां पर थे, इन्होंने उनको बम से उड़ा दिया, चिथड़े कर दिए। मैं समझता हूं कि ये इस्लामिक कानून है, ना शरीयत है, ना कुछ है, सिर्फ शैतानी राज है। और जो हमारा भारत है, हमारे भारत में हम सब भारतीय अपने भारतीयों के बीच पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन ये लोग हम जैसे लोगों को भी टारगेट किए हुए हैं। हो सकता है कि हम आज आपके टीवी पर बैठकर बात कर रहे हो, कल हम हो ना हो। नहीं, चिंता इसी बात को लेकर है ना फरहाद जी, कि वो जो शैतानी सोच आप बता रहे हैं वो यहां भी है। चाहे देवबंदी कह लें, बरेलवी कह रहे हैं, शिया और सुन्नी के बीच लड़ाइयां हर पर्व त्योहार के समय हर राज्य में इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है। और चूंकि वो एक समुदाय से जुड़ा लड़ाई होता है तो उसे एक मतलब घरेलू झगड़ा बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वो आम लोगों की नजर में वो झगड़ा नहीं आता है, लेकिन उस तरह के झगड़े तो भारत में भी होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मस्जिद में नमाज पर लड़ाई हो जाती है। जब हमारा अल्लाह एक है, कुरान एक है, नमाज एक है, तो फिर ये इंसानों में भेदभाव कैसा हो रहा है कि तूने पैजामा ऊंचा पहन लिया और मैंने टोपी ऐसी लगा ली, जालीदार क्यों नहीं लगाई। तो ये भी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, और जो अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, जो इस मादरे वतन को प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और हम बार बार, चाहे वो कश्मीर में मजहब देख करके इंसानों की हत्या कर दी जाए, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और अपने सिर्फ निंदा करना काफी नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता है और सरकार को गंभीरता से इस तरह की समस्याओं को लेना चाहिए। आग भले ही करते हैं, कई 100 कोस दूर लगी हो, लेकिन उसकी आंच भारत में जरूर महसूस की जाएगी। और ये कोई काल्पनिक स्थिति की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने विदेशों में लगी आग की तपिश महसूस की है, खिलाफत आंदोलन और उसके बाद देश का बंटवारा, वो तपिश हम अभी भी झेल रहे हैं। एच.एस. रावत जी हमारे साथ फरहाद अली जी हैं, वो तो मान रहे हैं कि भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है, लेकिन हल्के तौर पर क्या मुद्दा उतना ही हल्का है? देखिए, ऐसा नहीं है। फरहाद अली जी भी अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम स्कॉलर है और उनको अपने धर्म की ज्यादा जानकारी है, उनको अपनी मस्जिदों की ज्यादा जानकारी है, नमाज अदा करने की ज्यादा जानकारी है, टोपी पहनने की ज्यादा जानकारी है। हमें उतनी जानकारी नहीं है मुस्लिम धर्म की। लेकिन जैसे वहां पर हमला हुआ, इस तरह का हिंदुस्तान में हमला संभव नहीं है, क्योंकि सरकारें यहाँ बहुत मजबूत हैं, हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमारी पुलिस बहुत मजबूत है। इस तरह का तो नहीं हो सकता, क्यों वहां वाकई शैतानी सरकार है। वही तो मैं पहले भी कह रहा था कि शैतानी सरकार है, और वही फरहाद अली साहब भी कह रहे हैं शैतानी सरकार है। तो यहाँ शरीयत के जो कानून है उनको चलाने वाले कहीं ना कहीं शैतानी लोग हो गए। तो इसलिए पहले का जो अफगानिस्तान था और आज के अफगानिस्तान में दीपक जी फर्क है। और मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में इस तरह के हमले आपस में शिया सुन्नी के पहले होते थे, देश आजादी से पहले होते थे, और देश आजादी के बाद कुछ समय तक हुए, लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है नहीं। एच.एस. रावत जी, 20 साल अफगानिस्तान भी शांत रहा है, बहरहाल वो फिर परिस्थितियां उभर कर सामने आई है। न जाने भारत में वो स्थिति कब से विस्फोटक हो जाए अचानक, ये चिंता का विषय है। लेकिन बी.एस. निगम जी, हम इस दिशा में क्या कर सकते हैं?
देखिए, हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम इसको इतना आसानी से नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन हम उस देश के लोग हैं कि हमारे आर्मी के जवान, हमारे पुलिस के जवान अपने नागरिकों पर गोली चलाने से परहेज करते हैं। हम उस स्थिति में नहीं जा सकते हैं कि वहां तालिबान जो कर रहा है उसी तरह से हम हालात को काबू में करें। हमारी अपनी मर्यादा है, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, तो कुछ और हट के सोचना चाहिए। नहीं, देखिए, हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। नंबर एक, हम आराम से ऐसा इसको छोड़ नहीं सकते जी, क्योंकि आपको याद होगा स्पेन में कोई मैगजीन में छपता है, फ्रांस में कोई चीजें वो डेवलप होती हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया इंडिया में होती है ना। और इसकी भी प्रतिक्रिया छोटी मोटी होगी। मैं मानता हूं जो धर्मगुरु ने कहा है। नहीं, विरोध प्रदर्शन तो हुआ, कोई समर्थन में बयान आए, कुछ विरोध में बयान आए, वो हमने तालिबान के सत्ता हस्तांतरण के समय भी देखा था। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वहां का असर यहां नहीं होता। साफ स्पष्ट झलकता है असर। नहीं, ये तो होगा जी, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन कोई भयानक रूप ले लेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मजबूत सरकार है, मजबूत हमारी सेना है, और भारत के अंदर के लोग बहुत मजबूत हैं जी, है ना। बिल्कुल निगम जी, ठीक कह रहे हैं। थोड़ा बहुत जी बीएन झा जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, जब तक यहाँ पे मुसलमानों का परसेंटेज कम है, जब तक यहाँ पे जो रेडिकलिज्म है वो चेक में है, तब तक तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप पुलवामा कैसे भूल सकते हैं? अगर मान लीजिए किसी ड्रोन से, 2 ड्रोन से उनको 15 किलो RDX यहाँ पे डिलीवरी हो जाए जी, तो ये तो हो सकता है आपके यहाँ भी। तो इसीलिए इस पॉसिबिलिटी से आप इनकार मत कीजिए। निगम जी यहाँ तक ठीक कह रहे हैं कि सुरक्षा बल को सशक्त करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा बल का मामला नहीं है। हर सिटीजन को सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ आर्मी अब इसमें काफी नहीं होगी, पुलिस को भी उस हिसाब से ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। बीएन झा जी, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, पुलिस को ऑलरेडी इसके ऊपर में ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन पुलिस की भी ट्रेनिंग जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि जो अभी आप कश्मीर घाटी में देख रहे हैं, वहां सिर्फ टेररिज्म नहीं है, वहां सिर्फ रेडिकलिज्म नहीं है। ये जो ग्लोबल जिहाद एक शुरू हुआ है, उस ग्लोबल जिहाद का एक स्वरूप आप वहां पे कश्मीर में देख रहे हैं। बिल्कुल, वहां ये सोच हावी होता दिख रहा है, जिसकी चिंता फरहाद जी भी जता चुके हैं। फरहाद जी, उस सोच को जिसे आप शैतानी बता रहे हैं, उसको खत्म करने का क्या उपाय है? एकदम संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। ठीक है, उसको हम हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में उसको लागू करें, वो तो हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान में इस तरीके का कोई हमला हो, क्योंकि हिंदुस्तान की, हम लोग मुसलमान जरूर हैं, इस्लाम को जरूर मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी परंपराओं से, हिंदुस्तान की सभ्यता से, हिंदुस्तान के सरकार और कानून से भी पूरी तरह से वाकिफ है कि हिंदुस्तानी सरकार कभी भी, हिंदुस्तानी कानून कभी भी इस तरीके का घृणित कार्य इस हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। ये एक सुखद संभावना के तौर पर देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान में वो परिस्थितियां नहीं बन सकती है, लेकिन खतरे से हम नजरअंदाज खुद को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि खतरा हमें सामने नजर आ रहा है, और उस नजर आ रहे खतरे से अगर हम मुंह फेरेंगे तो ये हमारी बेवकूफी होगी। हमें उस खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए, और जवाब यही बनता दिख रहा है कि अफगानिस्तान में जो आग लगी है उसकी आंच भारतीय व्यवस्था को झुलसाए, उससे पहले हमें तैयार हो जाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।